आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दिए गए चित्र में किस प्रकार की अंतर क्रिया को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया जो है प्रदर्शित हो रही है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समष्टि पारस्परिक क्रिया। अब यह जो समष्टि पारस्परिक क्रिया है यह होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। प्रकृति में विभिन्न जातियां जो हैं आपस में भोजन के आधार पर इंटरेक्शंस करती हैं, उनमें अंतर संबंध पाया जाता है और इन्हीं अंतर संबंधों को कहा जाता है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है एक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगल रही है। तो लिख लेते हैं बड़ी मछली है स्टूडेंट्स एक तो, और एक यहाँ पर दिखाया गया है छोटी मछली को निगलते हुए। तो लिख लेते हैं छोटी मछली है स्टूडेंट्स जिसे कि बड़ी मछली द्वारा निकला जा रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ी मछली है यह तो क्या हो जाएगी, यह परभक्षी हो जाती है स्टूडेंट्स, और जो छोटी मछली है यह क्या होगी, बड़ी मछली का शिकार होती है। तो हम लिख लेते हैं शिकार। परभक्षी और शिकार का जो यह संबंध पाया जाता है इस संबंध को कहा जाता है, यह जो समष्टि पारस्परिक क्रिया होगी अंतर क्रिया होती है यह होती है स्टूडेंट्स परभक्षण। तो लिख लेते हैं परभक्षण कह सकते हैं हम इसे, या इसे परभक्षिता कहा जा सकता है। तो लिख लेते हैं परभक्षिता। इसमें क्या होता है कि एक जाति जो है दूसरी जाति, तो यहाँ पर बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली जो है एकदम से छोटी मछली का शिकार करेगी और क्या करेगी स्टूडेंट्स, इसे मारकर इसे निगल जाती है, खा जाती है, अर्थात इससे अपना भोजन प्राप्त करती है। तो छोटी मछली को यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो इसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और बड़ी मछली को यहाँ पर फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसे प्लस से प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर परजीविता। परजीविता में क्या होता है, परजीवी और परपोषी होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसमें क्या होता है, एक तो परजीवी होते हैं, एक जाति जो है जीवों की परजीवी होती है और दूसरा होता है परपोषी। तो लिख लेते हैं परपोषी। अब परजीवी जो है यह परपोषी के अंदर या बाहर जो है रहकर भोजन और आवास प्राप्त करता है। तो परजीवी को तो इससे फायदा होता है और परपोषी को इससे होता है नुकसान स्टूडेंट्स। परंतु परजीवी जो है परपोषी को एकदम से यहाँ पर मारता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, बड़ी मछली जो है छोटी मछली का शिकार कर उसे निकल जाती है, उसे मार देती है। तो परजीवी जो है परपोषी को एकदम से मारते नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर सहभोजिता। अब सहभोजिता जो है इसके अंदर क्या होता है कि एक जीव जो है वह तो उदासीन रहता है, तो हम लिख लेते हैं इसे जीरो से, अर्थात यह उदासीन रहेगा, और दूसरे जीव को इससे होता है फायदा। तो इसे प्लस साइन से हम दिखा देते हैं। तो एक जीव जो जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेते हैं, गाय या पशु कोई है जो वह खेत में चल रहा है स्टूडेंट्स, घास खा रहा है। तो उसके घास खाने से क्या होता है कि घास जो है हिलती है, और जो जब वह आगे की ओर इधर उधर चलता है तो घास में से इंसेक्ट या फिर कीट निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं, और जो पक्षी है क्या करते हैं वो उन कीटों को खाते हैं। तो यहाँ पर गाय या अन्य जो पशु है स्टूडेंट वह तो उदासीन रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, परंतु जो एक अन्य जो पक्षी है गोरैया वगैरह जो है स्टूडेंट, ये क्या होता है, इनको फायदा होता है। तो इस प्रकार का यह जो संबंध है अंतर क्रिया इसे कहा जाता है सहभोजिता। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि परभक्षिता या परभक्षण में क्या होता है, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान होता है, जबकि यहाँ पर एक उदासीन है और एक को फायदा हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी दिया हुआ है परभक्षिता, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। परभक्षिता या परभक्षण का उदाहरण है ये, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जो जाति है वह तो उदासीन रहती है और दूसरी जाति को नुकसान होता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम का। पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक कवक है, वह जहां पर उग जाती है वहां पर क्या करेगी, ये पेनिसिलिन का स्रावन करती है, और पेनिसिलिन जो है ये एक बहुत ही स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि तीव्र एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होती है। तो ये क्या करती है, अन्य जीवाणुओं को अपने आसपास पनपने नहीं देती। तो यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम तो क्या है स्टूडेंट्स, ये उदासीन है, परंतु जीवाणु जो है उनको नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार का जो ये संबंध है इसे कहा जाता है अमेंसेलिज्म। जबकि परभक्षिता या परभक्षण में जो क्या होता है स्टूडेंट, एक जीव को फायदा हो रहा है और दूसरे जीव को नुकसान होता है, परंतु यहाँ पर क्या है, एक जीव को उदासीन है और दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।